देर आर थ्री पोर्शंस ऑफ इमोशनल स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर स्किल की तरह देखा जाए तो एटलीस्ट सोशल एजेंस पे हम जिस मॉडल को फॉलो करते हैं, अवेयरनेस, अट्यूनमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अवेयरनेस जो है वो पहले आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी समझ, अट्यूनमेंट सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उसकी समझ, और अडेप्टेबिलिटी उसके हिसाब से अपने व्यवहार को ढालना। Hello, everyone. Welcome to another exciting episode of the IMA podcast, where we bring you conversations जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होते हैं पर इम्पैक्टफुल भी होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अत्रे, जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर ऑफ सोशल एजेंट्स भी हैं। He has trained a varied class of people, ranging from CEOs to students, students' के parents, homemakers, etc. So today he's here to share his insights that can genuinely change how we lead, communicate and connect. So चलिए शुरू करते हैं. Welcome to IMA, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी, पूजा। Sir, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि how did the idea of social agents come about and what gap were you aiming to fill in that? पूजा जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस ज्ञान के पीछे विज्ञान नहीं हो उसका संज्ञान नहीं रहना चाहिए, और जिस विचार को आचार में न लाया गया उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। सो जैसा कि मैंने कहा, जिस ज्ञान के पीछे विज्ञान नहीं हो उसका संज्ञान नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग दैट इज नॉट Not बैक्ड बाय साइंस। मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी आयरनी हो गई है, विडंबना हो गई है, वो ये हो गई है कि हम लोग ट्रेनिंग के नाम पे कॉमन सेंस ड्रेस्ड अप बेचने लग गए, exactly. एंड पीपल हैव बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स। Just imagine the most important, literature, psychological literature of our country, गीता, भगवत गीता। उसमें बहुत इजीली एक डीमोटिवेटेड अर्जुन को कृष्ण जो हैं वो सिर्फ हाथ रख के कंधे पे ये कह सकते थे कि तुम मत चिंता करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट रादर देन मोटिवेटिंग हिम, 18 अध्याय तक वो उसकी समझ डेवलप करा रहा है। I consider Gita as the first psychological literature, at least of Hinduism, because India, of course, is Hinduism. Christianity, This is such an insightful thing, which ये वर्जन में पहली बार सुन रही हूँ कि गीता can be considered as a psychological book as well. It is entirely a psychological, form of literature. In fact, उसके अंदर इतनी साइकोलॉजी है जितनी कि शायद बहुत सारी बड़ी बुक्स में भी नहीं। Okay. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर हमारे यहाँ पर इमोशंस की समझ में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का बेस गायब हो रहा है, और उसकी जगह हम तालीम के बजाय तजुर्बे से बोलने लग गए। Exactly. हम एक्सपीरियंस से बोलने लग गए, एजुकेशन गायब होता जा रहा है। एंड साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं उसकी। तो हमें लगा कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी, जो कि दोनों फॉर्म्स ऑफ साइंस हैं और इन तीनों क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं, क्यों ना उसके बेसिस पर इमोशन और इमोशन से जुड़े विधाएं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर काम किया जाए। सो दैट्स द गैप दैट वी वर ट्राइंग टू फिल। So from your experience, do you still consider that going to a psychologist or counselor, is it still a taboo in our society? या ये धीरे-धीरे कम हो रहा है, people are coming forward? जी, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, एंड एज दे से देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैन मेड प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखो तो हम जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो हमारा यहाँ जो है, एटलीस्ट इंडिया में, वो कितना वेरिएड है आप भी जानते हैं। तो कुछ रीजन्स में, कुछ रिलीजन्स में, कुछ सेक्ट्स में, कुछ सेक्शंस, कुछ स्ट्रेटम में, कुछ स्ट्रेटा में अब वो टैबू नहीं है, कुछ में अभी भी है। अब डिपेंड किस बात पे करता है? डिपेंड इस बात पे करता है कि एक्सपोजर कितना है। जिनको एक्सपोजर है, वो कहते हैं ना, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू, एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त सुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। Totally. तो जिन लोगों को ये एक्सपोजर है उनके लिए अब टैबू नहीं, जिनको नहीं है उनके लिए अभी भी टैबू। So why is emotional intelligence becoming, it is playing a very pivotal role in leadership. So how do you think it can help our leaders? तो ये आप ध्यान से देखिए तो हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब कमोबेश प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे यहाँ प्रोसेसेस, सिस्टम्स, फॉर्मेट्स अब ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए ऐसा है।
इनफैक्ट एक छोटा-सा आप कैफ़े भी देखेंगे तो वहाँ पर अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पर कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटेड हैं, है सब सब कुछ कुछ। ऑटोमेटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारा काम जो पहले लीडर्स करते थे, वो अब एक सिस्टमिक काम हो गया है। सिस्टमैटिक पहले था, अब सिस्टमिक काम हो गया है। और ऐसे में लीडर्स के पास करने के लिए बचता क्या है? लीडर्स अगर आइडिएट नहीं करेंगे, लीडर्स अगर रिलेट नहीं करेंगे, लीडर्स अगर मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? एग्जैक्टली। और अगर आपको किसी भी शख्स के लिए, किसी भी टीम के लिए, किसी भी तरह का मोबिलाइज़ेशन क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल, अ कॉमन गोल, तो उसके लिए आपको हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, शैलेंद्र एक बहुत बड़े गीतकार रहे, पोएट है। पोएट जो रहे, उनकी लाइन है, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, वेरी पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। यानी कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, जिनका डोमेन एक्सपर्टीज़ है, इंसान को कम पहचानते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। दे डोंट रियली लुक एट समबडी एज़ अ पार्ट ऑफ सम कलेक्टिव ग्रुप। दे सी एवरी पर्सन एज़ एन इंडिविजुअल। राइट। और मुझे लगता है कि लीडर्स को इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस अपने रेpertoire में अब सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए। So working from home or remote working, which it can be called, it has become a norm. But do you think is having some interpersonal problems it is creating between teams, leaders, and employees? एब्सोल्युटली, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, हम सोशल एनिमल्स यूँ ही नहीं कहलाते। वी आर वायर्ड टू कनेक्ट। हम दरअसल अपने आसपास की हर चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं। हम लोग दरअसल अपने गुड्डे-गुडियों के नाम रख लेते हैं। हम दरअसल पेड़ों को पूजने लगते हैं। हम दरअसल चाँद में मामा देखने लगते हैं। हम दरअसल बिल्ली में मौसी देखने लगते हैं। हम दरअसल हर जगह कनेक्शंस ढूँढते हैं। ये मेरा सखी है, ये मेरा सखी है, ये मेरा चम्मच है, ये मेरी थाली है। अच्छा आपने मेरे गिलास में क्यों किया? तो हम हर जगह जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं, हर जगह रिलेट करना चाहते हैं, हम भूखे हैं। हम इतने भूखे हैं कि हम आईने में खड़े होके अपने आप से बात करने लग जाते हैं। Exactly. हम इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं। बच्चे बच्चे जो आपने देखा होगा उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। हम लोग और कुछ नहीं तो भूत इमेजिन कर लेते हैं। कोई तो हो जिससे हम रिलेट करें। अगर हम अकेले हों तो आप यकीन मानिए लोग अकेले जब होते हैं तो अपने पलंग के नीचे देखते हैं, सोफ़े के नीचे देखते हैं कोई है तो नहीं। सच में अगर किसी दिन निकल आया तो सोचिए क्या हालत होगी उनकी। पर हमको हर जगह वी नीड टू फाइंड समथिंग समबडी टू कनेक्ट टू। It's अब आप सोचिए, जब हम एक मशीन के सामने बैठे हैं, better दिन भर। हमारे सेंसरी इनपुट्स जो आसपास के लोगों से आते हैं, वो तो सारे गायब हो जाते हैं। आज एक वर्क प्लेस में जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको बीच में 2 लोग मिलते हैं, जिनकी आँखें आपसे मिलती हैं, जो लोग थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं। फिर आप इधर से निकलते हैं, वाटर कूलर के पास खड़े होते हैं, कोई आता है, "हे, हाउ वाज़ द डे?" फिर आप वापस जाने लग जाते हैं, इतनी देर में अचानक कोई आता है और आके कहता है, "तू ठीक तो है ना? आज अच्छा नहीं लग रहा क्या?" तो देयर आर सेंसरी इनपुट्स कमिंग योर वे ऑल द टाइम। जब आप अकेले बैठे होते हैं, वो सेंसरी इनपुट्स कहाँ गए? सेंसरी इनपुट्स है ही नहीं। एक एसी चल रहा है और बाकी सब काम तो ऐसे ही चल रहा है। दिन भर काम ही चल रहा है, मतलब काम ही चल रहा है। कुछ छोटा-सा पर्सनल कुछ बात ही नहीं हुई किसी से। सही नहीं कर रहे हैं। आप तो सोच के देखिए ना, हमारे यहाँ जो यूँ ही आते-जाते लोग बात करते हैं। अ, देखिए हमारा दिन भर जो है वो इमोशनल ट्रांज़ैक्शन चलता रहता है एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ एबिलिटी टू मेक समवन्स डे अ लिटिल वर्स और अ लिटिल बेटर। तो जब हमारे इमोशनल ट्रांज़ैक्शंस चलते हैं, हम गए किसी ने मुस्कुरा दिया, हम गए किसी ने पैट ऑन द बैक कर दिया, हम गए किसी ने हाई फाइव कर दिया, हमारा दिन बन जाता है। मुझे लगता है वो सेंसरी इनपुट्स की जो कमी है, वो ले बैठती है उन लोगों को जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्चुअली काम करते हैं। So, does it also create some intrapersonal problems like lack of motivation, discipline? ऑफ कोर्स बहुत सारे। आपने कभी ध्यान से देखा, पता नहीं आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता व्यूअर्स ने देखी है कि नहीं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत मूवी थी निशांताराम की, उस मूवी का नाम था दो आँखें बारह हाथ। Yeah, it's a very दो आँखें बारह हाथ में पूजा जी होता क्या है कि एक जो जेलर होता है वो 6 कैदियों को उनका पुनरुत्थान करने की कोशिश करता है। उनको वैसे भी उनकी जान जाने वाली होती है, उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी। तो वो कहता है एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट, मैं इन 6 लोगों को बदल दूँगा। इन 6 लोगों को सामाजिक रूप से जो है वो बेटर वर्ज़न में बनाऊँगा, ब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दूँगा, रिस्पॉन्सिव बना दूँगा। Hmm. तो पता है क्या करता है? वो उन 6 लोगों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करता है और काफ़ी कुछ कर देता है। पर एक बार वो 6 लोग भाग जाते हैं। वो 6 लोग भाग जाते हैं और जेलर को बड़ा दुःख होता है। उसे लगता है कि अरे ये भाग गए, मेरा जो एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो गया। लेकिन वो पाता है 2 दिन में वो वापस आ जाते हैं। वो वापस आ जाते हैं तो जेलर उनसे पूछता है कि तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्योंकि मैं तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता था। एंड दे सेड जब हम भाग रहे थे ना आपसे साहब, तब हम एक जगह एक मंदिर में हम उसके सामने बैठे, तो मूर्ति में हमने जब मूर्ति देखी तो मूर्ति की जो आँखें थी, वो आपकी आँखें Yeah. वो आपकी आँखें थी।
हम आपसे तो दूर जा सके हैं, लेकिन आपकी आँखों से दूर कैसे जाएँ? तो कभी आपने देखा है, एक बच्चा क्लास में बैठ के टीचर से क्यों पढ़ता है? वो इसलिए पढ़ता है, क्योंकि वो टीचर को टीचर को उसे देखते हुए देखता है। ओके। वो टीचर को उसे देखते हुए देखता है, इस दौरान उसके अंदर डिसिप्लिन रहता है। ओके। वो टीचर को उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखता है, इसलिए उसमें मोटिवेशन क्रिएट होता है। अगर वो नहीं होगा, आप सोच के देखिए, 1 इज़ टू लेस अ नंबर टू क्रिएट ग्रेटनेस। हम अकेले एकला चालो बोल तो सकते हैं, लेकिन एकला चालो रे बोलने के बाद मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो कारवां अगर नहीं बना, तो फिर आपको बड़ा अजीब लगता है। आपको लगता है कि सब अधूरा है, और इंट्रापर्सनली फिर धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी, डिप्रेसिवनेस, वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंट्रापर्सनल चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ देम। So, do you think emotional intelligence can be learned as a skill? येस, इट इज़ अ स्किल। So, what's the starting point? देयर आर 3 पोर्शंस ऑफ इमोशनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर स्किल की तरह देखा जाए तो एटलीस्ट सोशलिज़म्स पे हम जिस मॉडल को फॉलो करते हैं, अवेयरनेस, अट्यूनमेंट एंड अडैप्टेबिलिटी। अवेयरनेस जो है, वो पहले आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी समझ, अट्यूनमेंट सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उसकी समझ, और अडैप्टेबिलिटी उसके हिसाब से अपने व्यवहार को ढालना। अब अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, और ये सबसे पहले मेरे साथ ही हुआ है। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को फिर मेरा एग्ज़ाम्पल ऐसे देते हुए बताया देखा है ज जैसे उनका एग्ज़ाम्पल हो। अच्छा। और ये देखिए आजकल जो है वो ओरिजिनैलिटी की एक ही डेफिनिशन है, एबिलिटी टू हाइड द सोर्स, है ना? बट दिस इज़ द सोर्स। सो आई स्टिल रिमेंबर, मैं मंदसौर नाम के एक शहर में एक सेशन के लिए गया था आज से बरसों पहले, और वहाँ पे एक छोटा ट्रक वाले से जो है मैंने लिफ्ट ली थी, और मैंने बात करते-करते उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी। मैंने कहा, "कितना तेज़ चला लेते हो?" तो उसने कहा कि, "कितना तेज़ चला लेते हो मतलब? बस चम्मच पे पाँव रखते हैं, दबा देते हैं।" मैंने कहा, "अच्छा, फिर पाँव हटा देगा वो?" तो मुझसे उसने कहा पूछा जी, "कुछ नहीं, बस दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है तो हटा लेते हैं।" मैं जस्ट इमेजिन, दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी धड़कन आपको बताती है कि कब आपको अब पाँव हटा लेना चाहिए ये अब एक्सेलरेटर कब से। पढ़ना है? इमेजिन, इसे अवेयरनेस कहते हैं। यू गेट इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरोसेप्शन, न्यूरोसाइकोलॉजी में इसके लिए टर्म है। अब वो इंटरोसेप्शन जो है, अवेयरनेस, वो तो एक स्किल है। इफ यू कैन ट्यून इनटू योर ओन बॉडी, देयर विल बी लॉट ऑफ मैसेजेस दैट यू विल गेट, एंड देन यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ थिंग्स राइट एंड नॉट डू लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। या आज टाइम की तो थोड़ी कमी है, पर आपसे इतना कुछ हमें जानना है और सीखना है, सो वील डू अ क्विक रैपिड फायर आल्सो। सो वन डेली हैबिट टू बूस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। One daily habit to boost emotional intelligence would be doing nothing and just observing around you. आजकल इतना डेटा ड्रिवन और मोबाइल हमेशा साथ, तो Oh, I forgot to say, observing people around you, not the screens. या एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है, खाली कभी भी नहीं रहता है। सो इज दैट आल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? Oh yes, it is absolutely. आपका सेंसरी ओवरलोड जो है, वो अगर लोगों से आता है तो कभी ओवरलोड नहीं लगता। आप इतने कुंभ में गए बड़े में, वहाँ पे लाखों लोग थे, आप में से कोई ओवरवेल्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन आप 5 टैब्स खोल लीजिए, आपके उसके अंदर लैपटॉप पे, और आप ओवरवेल्म महसूस करने लग जाएँगे, बिकॉज़ ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट वायर्ड टू टेक मल्टीपल इनपुट्स ऑन स्क्रीन। इट इज़ वायर्ड टू टेक hundreds of inputs from people and things around. वाओ। So genuinely speaking, the most important habit would be doing nothing कुछ वक़्त के लिए, doing nothing and observing what is happening around you. या अ मिथ अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस यू वुड लाइक टू बस्ट? लोगों को लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप जो है वो लोगों को मैनिपुलेट करें। ओके। कई बार लोगों को लगता है कि वो फेक कर सकते हैं, किसी का नाम लेकर उसको इम्पोर्टेंस महसूस करा सकते हैं, किसी का हाथ जो है 2 हाथ से पकड़कर ये महसूस करा सकते हैं कि उनके मन में श्रद्धा है सामने वाले के लिए। और कुछ नहीं तो बात करते वक़्त अपनी मॉड्यूलेशन को चेंज करके सामने वाले को फ़ील करा सकते हैं कि वो एक्नॉलेज्ड है। पर ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग नहीं की जानी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ एंटायरली एन एथिकल स्किल, ओके। एंड दैट्स व्हाई पीपल हू थिंक इमोशनली इंटेलिजेंट लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, आई थिंक दैट इज़ वन मिथ दैट आई वुड लाइक टू बस्ट टुडे। So a book or concept that changed your view on human behavior. मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। Okay. What would you say to a corporate leader who still thinks EI is just fluff? Uh, I won't say anything. I would like to show him or her something. I would like to show him or her how magic happens when people connect. I would just want him or her to slow down a little and look at relationships around, and then see that his or her greatest fulfillment comes from people closest to him or her.
And if that can get better even by an inch, the kind of multifold benefits he or she would get would actually make him or her believe in EI better. ओके, वाओ! क्या ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी। डॉक्टर अत्रे ने इतने सिंपल और रियल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमें ये बताया कि इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये लीडरशिप के असली टूल्स हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अत्रे फॉर शेयरिंग अ डीप इनसाइट्स एंड प्रैक्टिकल विज़डम। लिसनर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आज आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा, तो ज़रूर फॉलो कीजिए आईएमए पॉडकास्ट चैनल एंड ऑल्सो संदीप अत्रे सर्स इंस्टा एंड यूट्यूब चैनल्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ अमेजिंग गेस्ट्स एंड आइडियाज आर वेटिंग फॉर यू देयर। स्टे अवेयर, स्टे कनेक्टेड एंड इंस्पायर्ड, और थोड़ा इमोशनली इंस्पायर्ड, इंटेलिजेंट भी। थैंक यू सो मच। Thank you.